हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग है इस बात के लिए करंट एनर्जीज में एक रिक्वेस्टेड टॉपिक, कौन है जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या निकल के आती है। पहले सॉरी, मैं फिर भी शफल करना चाहूँगी। तो कार्ड निकल के आए हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वंड्स पे बॉटम ऑफ डेक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, जस्टिस, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द व्हील एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो एनर्जी निकल के आई है 2 कनेक्शंस की, एक है ट्विन और दूसरा है 2 ऑफ कप्स, यानी सोल कनेक्शंस की बहुत एनर्जी निकल के आई है। सी, तो कौन है जो आपसे बहुत प्यार करता है? वो पर्सन जो आपका ट्विन है, और दूसरा पर्सन है जो आपका सोलमेट है। नो, दूसरा पर्सन नहीं, जो कनेक्शन है आप लोग के, जैसे हायर लेवल सोलमेट है या ट्विन कनेक्शन, ये पर्सन है जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो निकल के आए। जैसे इनको एक पर्सन है जिसकी आप विश हो, एक विश फुलफिलमेंट, कि जैसे ऐसा इंसान वो अपनी ज़िंदगी में चाहता था, आप उनको एक ऐसा इंसान दिखते हैं कि जैसे हर चीज़ के लिए काबिल। जैसे कि एक फीमेल है तो हर मतलब एक मैरिज मटेरियल भी, एक वाइफ बन सकती है, एक माँ बन सकती है, एक दोस्त बन सकती है, और हर चीज़ जैसे कि हर कोई चीज़ में माहिर हो, वो वाली एनर्जी है। जैसे कि आप उनका एक लक हो। पता नहीं ये इंसान सिर्फ आपके सोलमेट नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जिसमें आपकी मदर भी हो सकती है। वो चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो भी फील हो रहा है। दूसरा पर्सन है कि एक पर्सन है जिसके साथ जैसे आपका मिलना एक कर्मा था, बट हो सकता है कि वो इंसान जैसे पास्ट लाइफ से आपको जानता था या आपको पसंद करता था, और इसी जन्म में भी वो आपको बहुत चाहता है। वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। समाव एक अलग ही अचानक से वो मैसेज आया है, तो हो सकता है कि कुछ लोग के लिए वो स्पेसिफिक मैसेज हो सकते हैं। कुछ लोगों के केसेस में है ना कि स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सोलमेट है या आपकी ट्विन है, वो आपको छोड़ के तो गए हैं। आप में दूरियां तो है, आप में लॉन्ग डिस्टेंस ही सही, बट आप उनके दिल में भी रहते हो और दिमाग में भी। हो सकता है कि ये इंसान मतलब ऐसा ना कि परेशान हो जाता है आपकी यादों से, आपकी बातों से, स्पेशली आपकी यादों से, क्योंकि जैसे वो किसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है कि वो दिल की सुने या दिमाग की, वो फील हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो पर्सन है, जैसे कि आपके नसीब में ही था जो होना है, बस वो ये इंसान आपके नसीब में आना था, उसका प्यार करना, आपको उनका प्यार करना, हर चीज़ जैसे एक नसीब की बात है, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये इंसान को आप में बहुत ज़्यादा एक अलग ही वाइब आती है, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नज़र आती है, जो मुझे बता रही है कि हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी और ट्विन कनेक्शन की बात बहुत ज़्यादा करती है। इनकी आपकी तरफ
आने की मूवमेंट है, हर चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा स्लो, इन्होंने शायद प्रपोज करते वक्त भी बहुत सोचा होगा, और छोड़ते वक्त तो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं है, ज़्यादा सोचा इन द सेंस कि उनकी जब बातें थी वो अपने अंदर ही अंदर चलती रहे, बट डिसीजन अचानक एकाएक लेना पड़ा उनको। और यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि एक कर्मा था, एक न्याय था जो बाकी था आप दोनों के बीच में, या अभी भी बाकी है, इसलिए ये इंसान के दिल में आप हो और वो आपके लिए उतना ही तड़पते हैं। मुझे तड़पने की एनर्जी ऐसे है ना कि उन्हें इस बात का रियलाइजेशन तभी नहीं हुआ कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट अभी इस बात का उनका रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि जिनके कनेक्शंस खास करके बहुत ज़्यादा सोल कनेक्टेड, डीपली इन्वॉल्व है, उनको ये बात बहुत ज़्यादा समझ में आती है कि वो चाहते ना चाहते उस इंसान की तरफ जैसे अलग ही फील कर पाते हैं, उस इंसान को जैसे समझने की बार बार कोशिश करते हैं, बार बार मौका देते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन फिर भी वो जो दिल में प्यार है वो कभी कम नहीं होता। ये इंसान भी वही समझ रहा है कि उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की, किधर और दिल लगाने की कोशिश की, सब कुछ कर दिया, बट अभी कुछ भी नहीं हो पाया। वो वही के वही रह गए, आपकी यादों के साथ और आपकी बातों के साथ। आपकी सोल जैसे कनेक्टेड है, इसकी वजह से ये सब हो नहीं पा रहा है, उनसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। अभी इनका मूवमेंट चले तो गए, बट वो चीज़ ऐसा लग रहा है कि वो रिटर्न आने की चांसेस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, क्योंकि एक कोई अधूरी चीज़ है जो कंप्लीट करनी है दोनों को, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। एक अलग सा बॉन्ड है आप में, वो जो कंप्लीट होने के लिए तरस रहा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। विश है आप एक दूसरे की, और बेहद प्यार है। एक कनेक्शन ऐसा है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक है। इसमें सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, इसमें हर चीज़ में एक अलग ही बॉन्ड है, एक सोल कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। जहाँ तक प्यार की बात करो तो 100% है, जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो करते हैं। लेकिन जब बात आती है इस चीज़ के लिए एक्शन लेने की, इस चीज़ के लिए स्टैंड लेने की, समाज में नाम देने की, या फिर कमिटमेंट करने की, शादी करने की, तब इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा धीमे हो जाता है, इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ये अभी आपके पास जब आना चाहते हैं या आपके साथ न्याय करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि उनको लगता है जब जो गलती उन्होंने की है वो रिपीट नहीं करना चाहते। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ केसेस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास जैसे 2 ऑप्शन आ जाएंगे और आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो इंसान जैसे कि आपके पास अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ऑप्शन आ जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भी इंसान आपसे ऐसा लगेगा कि वही बातें कर रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं, हर चीज़ जो आपके सोल को कनेक्टेड फील करवाती है। इसके लिए आप जैसे कंफ्यूज होकर रह जाओगे कि इसमें से किसे चूज़ करें। ये वाली एनर्जी है, क्योंकि वो जो इंसान है वो भी आपसे इतना ही कनेक्टेड फील करवाता है। एक है जो एक फॉल्स है और एक है जो ट्रू है, और मुझे इस एनर्जी में काफ़ी हद तक ट्रू सोलमेट की वाइब आ रही है। यहाँ पे मुझे ट्विन कनेक्शन की बात याद आ रही है। मुझे ये फील हो रहा है कि अभी इनमें अगर राशि की बात करें, जो लोग जानना चाहते हैं राशि, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पेंटेकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और वैंड्स। तो साइंस सभी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, साइंस सभी है, लेकिन इनमें जो प्रोमिनेंट साइंस है वो टॉरस है, लियो है, यस, लिब्रा, टॉरस, लियो एंड लिब्रा, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आ रहे हैं। और आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कितने दिनों से ये कार्ड जस्टिस का बार बार निकल के आ रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जस्टिस होने वाला है, जैसे आपके साथ कोई न्याय होने वाला है। और मुझे ये बात स्ट्रांगली फील हो रही है कि जल्द से जल्द होने से अच्छा न्याय सही तरीके से होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मुझे बहुत ज़्यादा एक ट्रिगर मिल रहा है कि यस, आपके साथ जो होने वाला है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ है जो आपको बदलनी है कि आपको एक भेड़ से शेरनी बनना है, भले आप मेल हो फीमेल हो, नहीं, आपको भेड़ से एक शेरनी बनना है, एक स्ट्रेंथ लानी है,
वो यूनिवर्स बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो चीज़ है जो आप में बदलनी ज़रूरी है, और वो आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जैसे प्रॉस्पेरिटी, आपकी एबेंडेंस ही आपकी ताकत है, और वो इस चीज़ से जुड़ी है, आपकी सोल से जुड़ी हुई है। उसको आपको बहुत ज़्यादा निखारना है। अपनी सेल्फ लव, सेल्फ ग्रूमिंग, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। ये इंसान आपकी फिज़िकल ब्यूटी पर भी उतने ही कायल है, जैसे कि आपका लुक्स है, आपका एक ऑरा है, आपकी जैसे कपड़े पहने का स्टाइल हो, और ख़ास करके आपकी एक लीडिंग स्टाइल। हो सकता है कि ये इंसान आपको ऑफिस में मिले हो, या फिर ऐसे कहीं पे जहाँ पे आपने कुछ लीडिंग पोजीशन की हो, और उस बात से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आ रहे हैं। यस तो देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक से जानने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअलिटी, द गार्डन, शिवलरी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो बॉटम डेक है द सोलमेट्स जिसे मैंने कहा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपका और उनका, तो ही ये कनेक्शन आगे और अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ आपको मिलाने के लिए नहीं है, आपको बेहतर बनाने के लिए है। तो ये इंसान वो है जो, अगेन मुझे वही फील हो रहा है कि ट्विन कनेक्शन की वाइब मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, जहाँ पे जैसे एक सफ़र है जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी वो तय करना है, और उस चीज़ के लिए आपको जैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। ये इंसान आपसे मिलना तो चाहते हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, बट प्रोसेस बहुत, मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के वाली एनर्जी है। ये आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ये इस चीज़ को ना, ये इस रिश्ते को, जो चीज़ को उन्होंने ध्यान नहीं दिया था ना, इस रिश्ते के ऊपर उतना सोचा नहीं था, एक फील नहीं किया था, अभी वो फील करने लगे हैं, और इस रिश्ते के लिए वो मेहनत करना चाहते हैं, उस चीज़ में वो जान डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कनेक्शन है वो जो बहुत ख़ास है, और वो हमें फीलिंग अपने आप ही आती है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, ये जो पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पहले तो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, सोलमेट्स है, कुछ लोग के लिए ट्विन है, और ख़ास करके उन्होंने कुछ बात कुछ कर्मा अधूरा छोड़ा है, कुछ जस्टिस नहीं दिया है, ख़ास करके वो जो आपको अपना लक मानते हैं, आपके लिए हमेशा कन्फ्यूजन में जाते हैं, हमेशा आर्ग्यूमेंट करते हैं, बट हो सकता है कि ये रिटर्न आए और वही चीज़ जैसे जो भी मनमुटाव है और सब कुछ जैसे ठीक हो जाए। आप में डिफरेंस तो दिख रहा है कि जैसे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी का, लेकिन स्पेशली सोच का भी एक डिफरेंस है कि इनकी सोच अभी तक जो स्पिरिचुअल इतनी नहीं है, उनमें एक स्पिरिचुअल एबिलिटी या फिर उनकी एक सोच है ना, वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है, वो उसमें ग्रोथ नहीं फील होती, उसकी वजह से जैसे चीज़ें रुकी हुई, और वही यूनिवर्स ट्रिगर तो देती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाते, और जो समझ पा रहे हैं उनके रियूनियन हो रहे हैं। देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड, फ्लाई सोलो। अगेन वही चीज़ मैंने जो आपको कहा था कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ लव, हर चीज़, जैसे हर चीज़ आपको इंडिपेंडेंट बनना है। इसका मतलब आपको सेल्फिश होना है नहीं, आपको ईगो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी सोल के ऊपर ध्यान देना है। एंड क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। तो आपको अपनी जो भी पैशन है उसे फॉलो कीजिए, जो भी करना चाहते हैं आप दिल से कीजिए, आप अपने आप में खुश रहिए। देखिए कि जैसे जैसे आपकी एक ग्रोथ होगी, वो इंसान आपकी तरफ भागा भागा चला आएगा, प्यार का इजहार भी करेगा अगर नहीं किया है तो, और अगर किया है और छोड़ के गया है तो वो चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।